मुगल साम्राज्य था, बादशाह अकबर का राज था। पृथ्वी सिंह राजपूत गए, मिलने के लिए थे, लेकिन वहां पर जब उनकी तारीफ बादशाह अकबर ने की तो शेर खान को जलन हुई। उन्होंने कहा कि ये पृथ्वी सिंह राजपूत राजस्थान गढ़बूंदी से आया है, ये बहुत निडर वीर सूरमा योद्धा, इनके घर में छत्राणी असली पतिव्रता होती है। तो इस बात का विरोध किया शेर खान ने और कहा कि कोई पतिव्रता नहीं होती। इसी बात पर दोनों के बीच में जान जान की बाजी लग गई कि शेर खान तूने अपनी इस गलत जुबान से कैसे कह दिया कि कोई पतिव्रता नहीं होती। हमारे हिंदुओं के अंदर एक से एक अच्छी ऐसी पतिव्रता स्त्री हुई है जिनसे आज भी औरतों का सीना गर्व से फूल जाता है। सीता, सावित्री, अनसुईया जैसी ऐसी पतिव्रता हमारे इस भारतवर्ष के अंदर हुई हैं और मेरे घर में भी मेरी घरवाली वो असली पतिव्रता है। लेकिन शेर खान मना करने लगा। 1 महीने का समय मांगा शेर खान ने कि 1 महीने में तेरी घरवाली के पतिव्रता धर्म को मैं भंग करके दिखा दूंगा। अगर ना कर पाया तो फांसी के फंदे को गले में पहन लूंगा, और अगर कर दिया तो फिर पृथ्वी सिंह कहता फिर मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। जान जान की बाजी लगी। 1 महीने की छुट्टी ली शेर खान ने, गढ़बूंदी पहुंचा। पृथ्वी सिंह दिल्ली रुके बादशाह अकबर के पास में। एक दूती से पूछा किरणमयी के बारे में कि इसकी घरवाली कैसी है। पता चला असली पतिव्रता स्त्री है। दूती को लालच दिया और दूती पृथ्वी सिंह की बुआ बनकर के महलों के अंदर गई और वहां से पृथ्वी सिंह के पटका और कटार लेकर के आ गई और 5-4 दिन यानी कि 10-5 दिन वहां पर बिताए भी। एक रोज नहाती हुई किरणमयी की बाई जंगा के ऊपर एक तिल के निशान की पहचान उस दूती ने देख ली और वो पहचान भी आकर के शेर खान पठान को बता दी। शेर खान पठान 1 महीना होने से पहले ही बादशाह अकबर के दरबार में पटका और कटार लेकर के पहुंच गया कि ये लो, जिसे पतिव्रता बताता था उसी के पास रहकर खाना पीना सोना सब कुछ रहा, और ये पटका कटार उसके पास से लेकर के आया हूं। पृथ्वी सिंह का नाम लिखा हुआ है। पटका कटार पर यकीन नहीं किया बादशाह ने, तो फिर कह दिया कि किरणमयी की बाई जंगा के ऊपर एक तिल के निशान की पहचान है। अगर मेरा यकीन ना हो तो किसी औरत को भेज करके इसकी जानकारी करवा ली जाए। तिल के निशान की पहचान सुनी, पृथ्वी सिंह राजपूत शर्म से शर्मिंदा होकर के सर झुका करके खड़ा हो गया और कहता है कि होनी और अनहोनी आज मेरे संग में सारी होगी। फांसी का दे हुक्म बादशाह, पल पल भारी होगी। मैं इस अपमान भरी जिंदगी को एक पल जीना नहीं चाहता। मैं अपने मुकदमे में अपनी हार स्वीकार करते हुए अपने लिए फांसी चाहता हूं। बादशाह अकबर ने कहा कि ठीक है, तुम मुकदमे में हार गए हो तो हमारी तरफ से तुम्हारे लिए फांसी लिख दी गई है, लेकिन तुम्हारी फांसी में कुछ समय भी बचा हुआ है। मरने से पहले कोई अंतिम इच्छा हो तो बता सकते हो। एक अंतिम इच्छा रखी, आजाद होकर के अपनी मातृभूमि के दर्शन करके आना चाहता हूं। अनुमति मिल गई और पृथ्वी सिंह जब अपनी मातृभूमि गढ़बूंदी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो उनकी घरवाली किरणमयी को पता चला कि पृथ्वी सिंह आ रहे हैं। आरते का थाल सजा करके उनका आरता करने के लिए सामने आ जाती है। लेकिन जैसे ही किरणमयी आरता करने के लिए सामने पहुंची तो आरते के थाल को ठोकर से गिरा देता वो पृथ्वी सिंह, और वहां पर किरणमयी व पृथ्वी सिंह के बीच में सवाल और जवाब होते हैं। किस तरह से सुनेंगे इस रागनी के द्वारा। आइए दीपा चौधरी जी। आइए पिया जी, आइए, आपके महलों में आपका स्वागत है। लेकिन एक बात पूछना चाहती हूँ कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई पिया जी जिसके कारण आज आपने मेरा ये आरता का थाल ठुकरा दिया। अपनी इस काली जुबान से बार बार मुझे पिया जी शब्द ना कहे। काली? हाँ, मेरी काली जुबान नहीं। पापण, हत्यारी, दुष्टनी, डायन, कलंकनी, कलमुही, मेरी नजरों के सामने से दूर चली जा। मैं तेरी सूरत देखने के लिए नहीं, मैं तो अपनी मातृभूमि के दर्शन करने के लिए आया था। ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया जो आप मेरे लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो? ये पूछ रही है कि ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया? हाँ। तू अपनी इस गंदी जुबान से बार बार जो मुझे पियाजी शब्द कह रही है, तो इसको बंद कर। क्यों बंद करूं? आप मेरे पियाजी हो। पियाजी हूं मैं? हाँ। मैंने तो ये सोचा था कि 15-20 दिन मियाँ जी रह करके गए हैं तो तुझे हो सकता है मियाँ जी कहने की आदत पड़ गई होगी। मियाँ जी? हाँ, मियाँ जी। मियाँ जी कौन? मियाँ जी तो मुसलमानों में बोलते हैं। पिया जी के बाद में जो मियाँ जी
इस घर के अंदर आया वो मियाँ जी। मेरे घर के अंदर? हाँ, तेरे घर के अंदर। अब कोई नहीं आया पिया जी। झूठ मत बोल। मैं सच कहती हूँ। तू झूठ बोल रही है। नहीं, मैं झूठ तो कभी बोलती नहीं हूँ। तेरी वजह से मेरी इतनी बदनामी हो चुकी, मेरे लिए मौत की सजा मिल चुकी है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। पापड़ दूर चली जा, हट जा, छोड़ दे मुझे। इतना गुस्सा नहीं करा करते पिया जी। एक बात बताओ, किसी से लड़ाई लड़ोई हुई लगे? देखियो नाक पे भी खोसे से लगे हुए हैं। नाक में खोसे लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन तूने तो बिना खोसे लगे नाक कटवाने का काम कर दिया है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया पिया जी जिससे आपकी इज्जत पे दाग लगे। इज्जत पे दाग? तूने तो इज्जत को ही दागदार बना दिया। ऐसा कोई काम नहीं किया तूने। किसी ने गलत बताऊं, बता करके जाऊं? हाँ। तू सबूत दे सकती है कोई ऐसा कि तूने कोई ऐसा काम नहीं किया? सबूत? हाँ दे सकती हूँ, लेकिन मेरी समझ में आपकी कुछ बात नहीं आई। आ जाएंगी, पूछ, तेरी हर बात का जवाब दूंगा तुझे। सुनिए मेरी बात। हमें समझी ना भरतार मेरे तू किस दरिया मुँह फेर चला। सुन खप्पर भरनी। खप्पर भरनी? हाँ। अरे खप्पर भरनी डाण तेरी सूरत में माटी घेर चला। समझी ना भरतार मेरे तू किस दरिया मुँह फेर चला। खप्पर भरनी डाण तेरी सूरत में माटी घेर चला। खप्पर भरनी डाण तेरी सूरत में माटी घेर चला। सुना दो सारी इस पृथ्वी सिंह का, अरे पृथ्वी सिंह का काल बनी तू तो किरणमयी कलिहारी। इस पृथ्वी सिंह का काल बनी तू किरणमयी कलिहारी। अरे किस दरिया बनी कालपति का ना बात समझ में आ रही। जब काल नहीं तो पता कहाँ मेरे पटका और कटारी। जब काल नहीं तो पता कहाँ मेरे पटका और कटारी। अरे थारी रिश्तेदारी का रे, थारी रिश्तेदारी का मन पता सजन बेर चलो। हाँ किरणमयी, अरे किरणमयी बदमाश चलन तेरा बना जबर को समझी ना भरतार मेरे तू किस दरिया मुँह फेर चला। खप्पर भरनी डाण तेरी सूरत में माटी घेर चला। खप्पर भरनी डाण तेरी सूरत में माटी घेर चला। पटका और कटारी में मेरे पटका और कटारी दी तने शेर खान को यारी। मेरे पटका और कटारी दी तने शेर खान को यारी। मेरा है सन से मैं गात पियाना समझी बात तुम्हारी में। अरे परसों फांसी, हाँ परसों फांसी टूटूंगा सुन क्या? मुजरिम हूँ सरकारी में। हो परसों फांसी टूटूंगा सुन मुजरिम हूँ सरकारी में। मेरे भारी दुनियादारी, मेरे भारी दुनियादारी में कोई साजन कर अंधेर चला। हाँ क्या कह दूं, अरे क्या कह दूं, विश्वास तेरा मेरी हर काया का ढेर चला। समझी ना भरतार मेरे तू किस दरिया मुँह फेर चला। हाँ खप्पर भरनी डाण तेरी सूरत में माटी घेर चला। हो खप्पर भरनी डाण तेरी सूरत में माटी घेर चला।
कसम आपकी खाके में। तू यार शेर खां, उस यार शेर खां को बैठी है दिल में डांड छुपा के। अरे यार शेर खां को बैठी है दिल में डांड छुपा के। अरे महासती पतिव्रता के क्या फायदा पलम लगा के। मेरी जान खपा दी, मेरी जान खपा दी डांड तने पतिव्रता ढोंग रचा के। मेरी जान खपा दी डांड तने पतिव्रता ढोंग रचा के। कोई दुश्मन मौका पाके रे, कोई दुश्मन मौका पाके हमारे रास्ते में सूल बखेर चला। अब कहीं मुखेरी, अब कहीं मुखेरी घूम तेरे पे नारायण कर मेहर चला। समझी न भरतार मेरे तू किस सरिया मुखेर चला। हो खप्पर भरनी डांड तेरी सूरत में माटी गेर चला। हो खप्पर भरनी डांड तेरी सूरत में माटी गेर चला। जो साजन से द्रोह करे उन वीरों की हो बुरी गति। तेरी सब खुल गई, तेरी सब खुल गई है बोल बने थी तू राजा रघु की चंद्रवती। तेरी सब खुल गई है बोल बने थी तू राजा रघु की चंद्रवती। अरे गधा मेरे है लड्डन सिंह में बोलू कौन या झूठी रती। रत्ती भर झूठ नहीं बोल रही। नहीं पिया जी। दासी बांदियों को गवाही में ला करके खड़ा कर दिया कि ये पूछ लो इनसे महलों के अंदर कोई व्यक्ति कोई आदमी नहीं आया। लेकिन मेरी बात भी अच्छी लगे, सच्ची लगे, मौके की लगे तो ताली बजा करके बता देना। इसकी बात का जवाब दे रहा हूं। तुझ पे तो कोई सबूत नहीं दिया गया पर मैं सबूत बता रहा हूं। कहे गधा मेरे है लड्डन सिंह में बोलू कौन या झूठी रती। फिर तेरी जांग, फिर तेरी जांग, फिर तेरी जांग पे तिल देखा कैसे शेर खान ने सील सती। पता तेरी जांग पे तिल देखा कैसे शेर खान ने सील सती। अरे बिना वजह बेकार पति क्यों तज के मेरो रे तेर चल्या। अब क्या मेरा, अब क्या मेरा तेरा रह गया न्यू ऊंचे सुर में